नमस्ते पेरेंट्स। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, ये बात नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अगर हम सुनते हैं तो डर लगता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि तकलीफ़ें आएंगी, ये वो क्यों सोचना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए, डेफिनेटली कोई भी नहीं, मैं भी नहीं सोचता। और मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि आपके विचार ही, सारे निगेटिव विचार ही कम हो जाए। लेकिन जो चीज़ें हो रही है और जो चीज़ें होने जा रही है उसके बारे में नज़रअंदाज रहना या उसको इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो हमें पहले से ही अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो हम छाता या जो भी ज़रूरी चीज़ें, रेनकोट और ये सब लेके रखते हैं और घर को भी मजबूत करते हैं कि ताकि पानी भरे नहीं या घर का लेवल सही करते हैं। तो बारिश से हम डरते नहीं हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया कि बारिश आती है, उसके पीछे भी एक विज्ञान है, कुछ साइंस है और कौन से टाइम पे बारिश ज़्यादा आएगी ये भी प्रिडिक्शन होता है। तो प्रिडिक्शन ज़्यादातर केस में अभी जैसे अनुभव से समझता है कि जुलाई महीने में या सर्टन एरिया में इस महीने में ज़्यादा बारिश होगी, तो लोग वो हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यही साइंस को, यही अनुभव को हम, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, उसमें हम लोग कभी सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और वो बाद में सभी को भुगतना पड़ता है। तो अभी हम बात करेंगे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिनको समझ में आता है कि क्या होने वाला है, धरती की जो फ्रीक्वेंसी है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी है और सन की फ्रीक्वेंसी है, हर एक प्लैनेट की एक फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से कौन सा प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी धरती पे कौन सा इवेंट क्रिएट करेगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है। और पिछले कई सालों में अगर आप देखोगे, पिछले 200, 300, 400 साल जब से अलग अलग भविष्यवेता जैसे कि नॉस्ट्राडेमस जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो कौन से साइंस के बेसिस पे करते हैं। और अपने भारत में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं और उनका प्रिडिक्शन साइंस के बेसिस पे है, नहीं कि वो। तो यही चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कुछ साल पहले कोरोना के समय में बहुत तकलीफ़ें आई और कितने लोग मर गए, कितने लोगों के रिलेटिव्स मर गए, बिजनेस में प्रॉब्लम आई, लॉकडाउन लग गया, कितने लोगों का कोरोना के बाद बिजनेस ठप हो गया। और ये सच है, ये चीज़ को हम जुटला नहीं सकते क्योंकि ये हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना आने से कुछ समय पहले ही बता दिया था कि ये कोरोना में ये प्रॉब्लम होगी। इतना परफेक्टली बता दिया था कि हवा के थ्रू बीमारी फैलेगी, जो हवा के थ्रू बीमारी फैलेगी और उससे बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और ये सब बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो कौन से बेसिस पे ये चीज़ें बताते हैं लोग, आज इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और कोरोना के समय में अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो अपने धरती पे जो भी इवेंट्स क्रिएट होते हैं उसके फैक्टर्स साइंस के हिसाब से लोग स्टडी करते हैं कि अलग अलग टाइप की प्लैनेट्स की एनर्जी अगर एक साथ आ गई, जिसको हम ग्रह युद्ध कहते हैं। तो अभी जैसे कि ग्रह युद्ध में बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही जगह पे आ जाते हैं तो वो अपना निगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सन, देखो सन का इफेक्ट तो धरती पे आप महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कभी कभी इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो सन का पावर हम महसूस करते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स का भी पावर है। धरती का खुद का पावर है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। धरती कंप आता है तो आपको समझता है कि धरती का पावर क्या है। तो धरती जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, बाकी प्लैनेट्स भी हैं। तो सारे प्लैनेट्स अगर एक हाउस में आ गए
और वो हाउस जैसे ज्योतिष शास्त्र जिन्होंने सीखा है, ये साइंस एकदम परफेक्ट साइंस है। प्रिडिक्शन करने वाले लोग बता देते हैं कि ये अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि प्लैनेट एक हाउस में आ गए तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। और अगर आप रिसर्च देखोगे पिछले 300-400 सालों का, तो और हजारों सालों में जब भी ऐसा हुआ है कुछ बड़ा इवेंट धरती पे, और उन्होंने प्रूव किया है, हुआ है। या तो कोई बीमारी फैलती है, या तो कोई दो देशों के और बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाई होती है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि बहुत सारे लोग मरते हैं, या उनको बीमारी आती है, या तकलीफें आती हैं। तो कोरोना की तकलीफ़ें हम जुटला नहीं सकते। और मुझे खुद जब मैं ये चीज़ें समझ रहा था, सीख रहा था, मेरे गुरु ने बताया था कि ये ऐसा हो रहा है, मतलब अभी आने वाले समय में कोई तो बड़ी प्रॉब्लम, बीमारी, हवा से फैलने वाली चीज़ें हो सकती है, और हुई। कोविड से कुछ महीने पहले भारत में तो कोरोना आया, उसके 1 साल पहले हमें ये अंदाज़ा आ गया था। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वैसा ही ग्रह युद्ध, मैंने जैसे बताया, वैसा ही प्लैनेट का पोजीशन, सारे प्लैनेट्स मार्च 30 तारीख 2025 को एक जगह पे जमा होने वाले हैं। अभी लास्ट टाइम वो कौन से ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कौन से जगह पे जमा हुए थे, उससे प्रिडिक्शन होता है कि कैसी प्रॉब्लम आती है। लास्ट टाइम हवा से रिलेटेड बीमारी फैली थी, इस बार पानी से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस दिख रहे हैं। और देखो, हम मान नहीं लेते कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं तो हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जैसे कि जोर की बारिश आ गई और हम प्रिपेयर्ड नहीं है, और हमारे घर में पानी भर गया, तकलीफें आ गई, बाढ़ आ गई, कितने लोग मर गए। तो अगर आपको पता है कि ये साइंस है, तो अभी से प्रिपरेशन करना होगा। और बड़े बड़े गुरुजनों का आदेश यही है कि युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन होता है तो ऐसा, अगर साइंस के हिसाब से देखेंगे तो गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट हायर स्पीड में रोटेट होता है, पास होता है धरती से, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा महसूस होता है। आप इंटरनेट पे, गूगल पे भी ज़्यादा रिसर्च में जाओ कि अतिचारी गुरु के इफेक्ट्स, तो जब जब ये हुआ है तब तक धरती में बड़े इवेंट्स क्रिएट हुए, और खास करके लोग सीखने लगे, लोग बदलने लगे, लोग अपनी पुरानी खराब आदतों से निकले। इसके लिए ये युग बड़े चेंजेस आते हैं। युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो गलत हो रहा है उसको सही करने के लिए, अभी जैसे कहते हैं कि सतयुग फिर से स्टार्ट होगा, लेकिन सतयुग स्टार्ट होगा उसके लिए जो लोग सतयुग के लिए फिट नहीं है, कैपेबल नहीं है, वो सभी लोग धरती से गुजर जाएंगे। कोरोना में बहुत सारे लोग गुजर गए, लेकिन अभी जो युति हो रही है, अभी जो ग्रह युद्ध के प्लैनेट्स की स्थिति हो रही है, कहते हैं ये कोरोना से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा आने वाला है। तो हमको अपने परिवार को, अपने आप को कैसे ये मुश्किल समय में बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और देखो, डरने की बात नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो लोग वो फ्रीक्वेंसी को, वो लेवल को मैच नहीं कर सकते, वो लोग जिंदा रहना उनका मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साइंस के हिसाब से भी पढ़ो, सन का पावर बढ़ते जा रहा है, सन फ्लेयर्स कहते हैं इसको। अगर आप गूगल में सर्च मारो तो सन की किरणें इतनी पावरफुल हो जाएगी कि लोग उसको सहन नहीं कर पाएंगे, झगड़े होंगे, और बड़े बड़े देशों के बीच में भी झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। सिविल वॉर, लोकल एक देश के विदिन भी झगड़ा हो सकता है और देशों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। और पानी से रिलेटेड बीमारी, पानी से फैलने वाली बीमारियां, और धरती पानी में समाये, ऐसी सब प्रॉब्लम्स जैसे सुनामी है, ये सब पानी से जुड़ी हुई चीज़ों का होने का चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि इस बार जो युति हो रही है वो ऐसी जगह पे हो रही है जिसका इफेक्ट वाटर एलिमेंट से पता चलता है। तो क्या करना चाहिए? अभी हमने तो समझ लिया कि अभी ये कब से कब होने का चांस है। जैसे मैंने बताया 30 मार्च 2025 को वो
सारे प्लैनेट्स की एनर्जी धीरे धीरे धरती पे इफेक्ट करेगी। तो जब वो होता है उसके कुछ महीनों के बाद आपको उसका रिजल्ट